लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद संघ नेताओं का बयान बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। मोहन भागवत और इंद्रेश के बयान के बाद बीजेपी असहज की स्थिति में है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच सब कुछ सही चल रहा है। पिछले कई दिनों से ये सवाल लगातार चर्चाओं में बना है। इन सभी कयासों के बीच गोरखपुर में सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या? आखिर मुलाकात में किन मुद्दों पर बात होगी? क्या आगामी चुनाव को लेकर भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मंथन होगा? दो टूक में करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। वहां का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो। कह रहे हैं कि संघ में और भारतीय जनता पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। दोनों ही लोकतंत्र और संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना के विरोध में है। ये सब लोग किसानों के विरोध में है। यही सब लोग नौजवानों को बेरोजगार बनाने के समर्थन में है। यही सब लोग अग्निवीर जैसी समस्या पैदा करने के लिए। सच बात यह है कि संघ में और भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोध नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ में आपस का अंतर विरोध है। और न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, बीजेपी का व्यक्तिवाद, सियासत का नया विवाद। आरएसएस ने बीजेपी को टोका, विपक्ष को मिला मौका। भागवत योगी की मुलाकात, क्या होगी सियासी बात? बीजेपी ने आरएसएस से दूरी बनाई, विपक्ष को 234 सीटें आई। बीजेपी पर संघ की सफाई, खत्म हो गई है लड़ाई। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। लोकमत से नेता बीजेपी जवा खान, नेता कांग्रेस अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी डॉक्टर वंदना पांडे जी, आरएसएस विचारक। और आप सभी मेहमानों का स्वागत है आलोकवत से। ये मुलाकात, इसके मायने क्या? जरा ये भी समझा दीजिए दर्शकों को। और पिछले दिनों जो बयान, हालांकि हो सकता है कि निजी बयान, व्यक्तिगत बयान, इसे कहा जा रहा, कहीं सफाई भी आई, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, अहंकार और मर्यादा की बात भी कही गई। जो गोरखपुर में मुलाकात होनी है, उसके मायने क्या? देखिए, ये एक रूटीन मुलाकात था। माननीय भागवत जी आए थे, वहां पर माननीय योगी जी के साथ ऑब्वियसली जब वो मिले होंगे, सामाजिक राजनीतिक चर्चाएं, और जो इधर कुछ द्वेष पैदा कर दिया गया है, बयानों को तोड़ मरोड़ कर, उस पर भी कोई सार्थक बात हुई। मुझे उम्मीद है भविष्य में जिस तरीके से विभाग के रूप में हमारे लिए था, उसी रोल में रहेगा। और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सपना उन्होंने दिखाया है, इस पर हम आगे चल रहे हैं। उसे प्राप्त करने में हमारी विश्व में वर्तमान जैसे पूर्व में करते थे, वैसे भी करते रहेंगे। अभिषेक जी, कहीं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और तो नहीं? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों का है, क्योंकि चोली दामन का साथ इतनी आसानी से कैसे जा सकता है और कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर करना है। क्योंकि आपको याद होगा, पूर्व में भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के बयान दिए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय को लेकर के कहा था, और उसके बाद कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि दोनों के वैचारिक मतभेद अब हो चुके हैं
और कहीं ना कहीं यह भी दिखाता है कि अहंकार की भावना भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी बड़ी तौर पे घर कर चुकी है। ये देखने वाली बात है, क्योंकि लेकिन चोरी दामन का साथ इतनी आसानी से तो जाएगा नहीं। और अब देखना कि ये कि जनता के लिए कितना हित होता है और कितना अहित होता है, दोनों के आपसी झगड़े में कहीं जनता ना पिस जाए। जेबा जी, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है जो सामाजिक संरचना है, जो ढांचा है, उसे राहुल गांधी ने बिगाड़ा? हालांकि पूरे चुनाव में आरएसएस और बीजेपी की बात बहुत करते नजर आए। उसे फिर से बनाने की कोशिश, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या आरएसएस के स्तर पर। आपने क्या बोला? राहुल जी ने सामाजिक संरचना को बिगाड़ा है। सामाजिक संरचना को भाजपा बिगाड़ रही है या राहुल गांधी जी? नहीं, वो तो कहते रहे ना कि आरएसएस और बीजेपी वाले बिगाड़ रहे हैं। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि ये तो आरएसएस और बीजेपी वाले बिगाड़ रहे हैं। राहुल जी क्यों बिगाड़ेंगे? राहुल जी तो समाज को सद्भावना और प्यार मोहब्बत के घोर में बांधना चाहते हैं, विकास के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। पर भाजपा तो सिर्फ नफरत, जुमले और झूठ के रास्ते पर चलाना चाहती है। अभी देखिए ना, नीट में इतना जो देश का प्रमुख एग्जाम था, उसमें पेपर लीक होता है, कितने घोटाले सामने आ रहे हैं। एनटीए जो है चुप है वो, और एक दूसरे पर सब खेल रहे हैं। भाजपा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पहले जब यूपीए की सरकार थी, अकाउंटेबिलिटी ली जाती थी। अगर सिर्फ आरोप भी लग जाते थे तो रिजाइन दे दिया जाता था। लेकिन आज तो कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है अकाउंटेबिलिटी। कोई मर्यादा नहीं है, कोई शर्म नहीं है। इतने 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ मामला कोर्ट में, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? अब तो कोर्ट ही तय करेगा कि क्या होना है। देखिए, दिक्कत यह है कि जब भाजपा कहीं फंसती है तो मामला कोर्ट में रहता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन यहीं पर अगर कोई कांग्रेस की सरकार होगी या विपक्ष की सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, तो सब हल्ला करने लग के तब सब बोलेंगे उसमें। और अभी मामला कोर्ट में, सिर्फ मामला कोर्ट में चले जाने से देशवासियों का और बच्चों के लिए हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? उस एग्जाम में आपका भी बच्चा हो सकता था, हमारा भी बच्चा हो सकता था, एक मिडिल क्लास फैमिली का भी बच्चा हो सकता था, जो पेपर के इतने पैसे देकर नहीं खरीद सकता था, सेट नहीं कर सकता था, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। डॉक्टर वंदना जी, सवाल आइए, मुद्दे पर आइए। डॉक्टर वंदना जी, सवाल ये है कि आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही, चाहे आरएसएस की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से? ये मुलाकात, बयान, उस पर सफाई भी? इस तरह की सफाई की तो कोई बात ही नहीं है, न तो किसी बयान की बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक तरह का, जो कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से इस तरह के वर्ग लगते हैं, उन वर्ग जब लगते हैं तो उसमें हमारे माननीय सर संचालक जी का उद्बोधन होता है और उस पे वो सभी पक्षों पर अपना विचार व्यक्त करते हैं, राष्ट्र से जुड़ी हर पक्षों पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। उसको देखने वाले अगर अपने अपने नजरिए से देखते हैं तो यह देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसकी मीमांसा किस प्रकार से करता है। न तो वर्ग आज नया लगा है, न तो माननीय मोहन भागवत जी का संबोधन आज नया हुआ है। इसके पहले भी हर वर्ष इन गर्मियों में, इस ग्रीष्म के काल में हमारे वर्ग लगते हैं, पूरे भारतवर्ष में वर्ग लग रहे हैं। और जब भी वहाँ बात होती है तो भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक विभिन्न बिंदुओं पर उनकी जो कहते हैं मीमांसापूर्ण उनका व्याख्यान आता है और उसमें जहाँ जो चीज समीचीन होती है उस पर वो अपनी बात कहते हैं। जरा राजनीतिक और सामाजिक भी समझा दीजिए। तो राजनीतिक घटनाक्रम का राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक जो कहते हैं परिवेश का, सामाजिक बिंदुओं का क्या राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र से जुड़े हर बिंदु पर अपना चिंतन मनन करता है और इसलिए उस पर अपने विचार रखता है। और क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें राष्ट्रीय हितों से, राष्ट्रीय मुद्दों से, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय बिंदुओं से जुड़ने का कोई हक नहीं है क्या? एक मिनट अभिषेक जी, आप ही के सवालों को तो थोड़ा आगे बढ़ा देते वंदना जी। लेकिन इस चुनाव में तो जरूरत ही नहीं थी आरएसएस की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुनाव देने का अधिकार नहीं है क्या? उसके कार्यकर्ताओं को नहीं है क्या? मैं कहाँ कह रहा हूँ, वोट देने का अधिकार है, लेकिन सक्रियता को लेकर सवाल है। सक्रियता का क्या तात्पर्य है? क्या सक्रियता? अब वो अभिषेक जी क्या सक्रियता का तात्पर्य क्या है, ये भी क्लियर करेंगे। बसपा की हम क्या इस राष्ट्र के नागरिक नहीं है? बीच में ना बोले, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, इसलिए मेरी बात पूरी हो जाने दे। जिसको जो प्रश्न करना है करे। पहली बात यह है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ के लोग इस भारत राष्ट्र के नागरिक नहीं है? क्या देश की किसी भी समस्या, बिंदु, उत्थान, विकास, प्रगति से क्या जुड़ाव नहीं हो सकता है? क्या वह उस पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्या? वंदना जी, विचार अलग है, उठाए जाते हैं। विचार फिर अलग कांग्रेस होता है। सेवा दल पर भी प्रश्न उठाइए ना भाई, फिर अन्य लोगों पर भी उठाइए। सबके बात तो सही है ज़ेबा खान जी, जब आरएसएस पर सवाल उठेगा तो फिर सेवा दल पर भी सवाल उठना चाहिए। सेवा दल पर सवाल उठना चाहिए मतलब? जब आरएसएस पर सवाल राहुल गांधी उठाते तो सेवा दल की भी बात करनी चाहिए। सेवा दल हमारे संगठन का एक हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है सेवा दल, और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों अलग अलग हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और आरएसएस क्या है? ये आरएसएस विचारक मुझे बताए कि वो कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी से संलग्न है। सेवा दल का मतलब है सेवा। हाँ, मैं बता दूं मैडम को बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के लिए समर्पित एक सांस्कृतिक संगठन है। राष्ट्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर वह अपनी संबद्धता रखता है। क्या राष्ट्र में राजनीति राष्ट्र का हिस्सा नहीं है? सामाजिक उत्थान, सामाजिक वैभव, सामाजिक बिंदु क्या राष्ट्र के हिस्से नहीं है? सीमा होती है क्या कि राजनीति राष्ट्रीय नहीं, देखिए वंदना जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सवाल है, बीजेपी से मतलब रिश्ता किस तरीके से? मेरे से यह प्रश्न है। हाँ, ये उनका भी सवाल है। जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की विचारधाराओं का अनुसरण करेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उससे जुड़ा हुआ होगा। कांग्रेस भी कर ले, कांग्रेस भी आ जाएगा, सपा भी कर ले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सपा को भी। ठीक है, एक मिनट अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कर ले, गांधी जी के विचारों पर चलने लगे, गांधीवादी विचारों को एक्सेप्ट करें आप लोग। नहीं तो गांधीवादी विचारों को, गांधीवादी विचार पर क्या कांग्रेस चल रही है क्या? गांधी भी राष्ट्र आलोकवत जी, गांधीवादी विचार पर क्या कांग्रेस चल रही है? और क्या लोहिया के विचार पर समाजवादी पार्टी चल रही है? राहुल जी, आपको पता नहीं है क्या कांग्रेस किस विचारधारा पर चल रही है? कोई विचारधारा नहीं होगी। आपको पता नहीं चला कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है? अब तक आपको नहीं पता चला कांग्रेस की विचारधारा क्या है? नहीं, हमें नहीं पता चला। गांधीवादी विचारधारा पर चलते हमें नहीं पता चला। एक चीज हम आपको बता दें, 2014 के बाद से सबको सब पता चलना बंद हो गया है। आलोकवत जी, आप बोल रही हैं, न कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा पर चल रही है और न समाजवादी पार्टी लोहिया विचारधारा पर चल रही है। अगर समाजवादी पार्टी लोहिया विचारधारा पर चल रही होती तो मुझे उनके प्रवक्ता समझा दें कि कहां पर लिखा हुआ है लोहिया के समाजवाद में कि पुत्र के बाद, पिता के बाद पुत्र को बना दो अध्यक्ष, और जब सत्ता में आओ तो सरकार अपने परिवार के 24, 25, 30 आदमी को विभिन्न पदों पर काबिज करा दो। तो खैर इनका तो कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ज़ेबा खान जी जो बात कर रहे हैं कि गांधीवादी विचारधारा में, तो गांधी विचारधारा में परिवारवाद का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, और परिवारवाद की कहीं कोई दाल नहीं गलने वाला। अगर गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते तो 6 दशक से एक ही परिवार का खड़ाउंड हो रहे हैं कि कहीं गांधीवादी विचारधारा में नहीं मैच करता है, कहीं कोई इस तरह का लेना देना नहीं है। जिस समय आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संगठन है और राष्ट्रभक्त सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेगी, और उस लक्ष्य के ऊपर हम सब पड़े रहेंगे। वंदना पांडे जी, दरअसल ये मुलाकात इसलिए भी सवाल उठ रहा है क्योंकि चुनाव में जो बीजेपी को बहुमत, एक मिनट ज़ेबा खान जी, बहुमत मिलना था, बहुमत, एक मिनट जी, ज़ेबा खान जी, अगर गांधीवाद पर ही बहस करने लगे ना तो फिर बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। वंदना जी, एक मिनट, आलोक जी, एक मिनट थम जाइए। वंदना जी, सवाल इसलिए है कि चुनाव के रिजल्ट के, हम कह रहे हैं कि 4 तारीख को रिजल्ट आया और आज हम लोग बैठे चर्चा कर रहे हैं, इतने दिनों में ये बयान आरएसएस की तरफ से, चाहे व्यक्तिगत हो या निजी हो, जो भी हो, और फिर मुलाकात, इसलिए ये सवाल उठाया जा रहे हैं, उठ रहे हैं।
परम आदरणीय माननीय मोहन भागवत जी हम सबके लिए सम्माननीय हैं। उनकी विचारधाराओं का, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की विचारधाराओं का जो भी अनुसरण करता है या उसको अंगीकार करता है या उसका अनुसरण करता है, उन सबके लिए भी वह बहुत सम्माननीय है। यदि गोरखपुर में उनका प्रवास है और यदि हमारे मुख्यमंत्री जो है यदि वहां है, तो यदि उनके साथ चिंतन मनन की, बैठने की, औपचारिक मुलाकात की अगर कोई ऐसी कोई बात आती है तो उसमें असंतुलन क्या है, उसमें अप्रासंगिक क्या है, उसमें अस्वाभाविक क्या है। पहली बात मेरी बात सुन ले, एक बात और सुन ले। दूसरी चीज ये भी है कि मैं जहां तक और भी चैनलों पर देख रही हूँ, कई चैनल ये कह रहे हैं कि उनके मुलाकात का अब कोई नहीं है, कोई प्रोग्राम टल गया। तो हर चैनल अपने अपने स्रोत से, मैं भी मीडिया की प्रोफेसर हूँ, मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति अपने अपने स्रोतों से टाइमिंग देखिए वंदना जी, आप तक ये आया है, इसमें डॉक्टर वंदना जी टाइमिंग स्वाभाविक क्या है, टाइमिंग से अगर मिलना चाहे नहीं, जो विपक्ष का सवाल है, जो लोग जानना चाहते हैं। 1 मिनट अभिषेक जी, मैं ही सवाल कर लूं। टाइमिंग का सवाल है डॉक्टर वंदना जी, सवाल टाइमिंग को लेकर है। टाइमिंग क्यों है? 10-11 दिन में रिजल्ट आने के बाद, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद, उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन नहीं होने के बाद। मान्यवर मेरी बात सुने, ये जो वर्ग लगता है वर्ष में हर वर्ष लगता है। अभी रांची में भी लग रहा है, केरल में भी लग रहा है, सब जगह लग रहा है, बहुत देश के विभिन्न हिस्सों में लग रहा है। यह एक सुयोग कहे कि सुयोग की बात है कि इस समय गोरखपुर में परमादरणीय माननीय मोहन भागवत जी का प्रवास है। अगर प्रवास है और अगर वो व्यक्ति उनकी विचारधारा को अंगीकार करता हो या अनुसरण करता हो या प्रशंसा करता हो या उसके विषय में सोचता हो, तो वो मिलना चाहता है, तो उसमें बुराई क्या है? दूसरी बात, चले जाए, मैं कह रही हूँ कि राष्ट्रपति जो है वो प्रणब मुखर्जी जी गए थे मिलने के लिए, तो वो किस विचारधारा से प्रेरित होके गए थे? हर व्यक्ति जाता है राष्ट्र को राष्ट्रीयता के लिए, परम व्यवहार पर पहुंचाने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। अभिषेक जी का एक सवाल है आपसे, उस धारा में जो आएगा सबका स्वागत। जरूरत है या बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है? क्या कह रहे हैं? मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक जी का कहना है कि आरएसएस को बीजेपी की जरूरत है या बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरे राष्ट्र की राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्पित है, और इसलिए उस राष्ट्र के विकास में जो भी आएगा, जिसको जरूरत होगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबके लिए तैयार मिलेगा। इसके पहले जब कांग्रेस ने इतने सारे विकास के काम किए, तब तो आप एक बार भी सामने नहीं आई, क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं गया? कांग्रेस को जाना चाहिए था। यदि ऐसा लगता है कांग्रेस तो उनसे इतना बैरभाव क्यों रखता है? जाए कांग्रेस, जाए कांग्रेस। ये बताइए, प्रणब मुखर्जी जी क्यों गए? प्रणब मुखर्जी जी क्यों गए? आप ही के नहीं, बात तो सही है जेबा खान जी, तो प्रणब मुखर्जी क्यों गए? सवाल तो वाजिब है। आवाज आ रही है जेबा खान जी? जेबा खान जी आवाज आ रही है? ठीक है। अभिषेक वाजपेयी जी, देखिए आप ही के साथी कांग्रेस, सवाल तो वाजिब है वंदना जी का भी। बाकायदा निमंत्रण दिया गया था, लेकिन मैंने वंदना जी से प्रश्न किया था कि आखिर जब कांग्रेस ने इतने सारे काम किए, सुई से लेकर के एरोप्लेन तक का अर्थव्यवस्था को मजबूत करना कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, तो एक बार भी आरएसएस क्यों नहीं गई थी कांग्रेस पार्टी के पास कि मैं आरएसएस आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाती है, में काम करना चाहते हैं, लेकिन वंदना जी के पास जवाब नहीं है। क्योंकि भाई साहब मेरी बात सुन ले आप, भाई साहब मेरी बात सुन ले आप, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के पास नहीं चल सकती है। भाई साहब बड़े ऐसा है क्या? आलोक जी ऐसा है क्या? पास नहीं जाता, किसी के पास नहीं जाता, वो राष्ट्र के लिए। अभिषेक जी को लगता है वहाँ जाता है जहाँ पर भूकंप आता है, बाढ़ आती है, जहाँ पर किसी तरह का भूस्खलन होता है, आलोक वसी, इसको साफ कर दीजिए। अभिषेक जी का जो सवाल है, लोग आते हैं उसके पास, क्योंकि लोग आते हैं उसके पास करके चल रही है बीजेपी आरएसएस को, बीजेपी आरएसएस को बैसाखी बना करके चल रही है। आलोक जी आवाज आ रही है आपको? माने या ना माने? 1 मिनट वंदना जी, आप तो कितने लोगों को बैसाखी बना के चल रहे हैं? वंदना जी 1 मिनट,
जाने डॉक्टर कितने वंदना लोगों को पांडे जी, एक ऐसा मिनट, नहीं एक मिनट। चल रही है। रुक कांग्रेस जाइए, ये रुक जाइए। बात ना करे। डॉक्टर वंदना जी, शादी नहीं रह गई है। डॉक्टर वंदना जी, ऐसा है, मेरी बात सुने कि कांग्रेस की तो खुद अपनी पहचान नहीं रह गई है। जो आज से 2-3 दशक पहले से कहिए। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर मुलाकात टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है, सबकी नजरें भी हैं, लेकिन जिस तरीके से